आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से कहा, अपनी सोच और कार्यों से देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और नेतृत्व का संगम भारत को बनाएगा विश्व गुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। चांद पर फतह के लिए आज होगी चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग और प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्तियों पर लगी रोक। राज्य शासन ने गड़बड़ियों के आरोपों के बाद लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कदम रखें और आगे बढ़ते जाएं। लक्ष्य से निगाह न हटने दें। कोई भी बाधा और चुनौती आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक पाएगी। कल ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सफल होकर आप सब दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। साथ ही शिक्षा का उपयोग कर देश को आगे ले जाएं और अपनी सोच और कार्यों से दुनिया और देश की समस्याओं का समाधान ढूंढने में योगदान दें। राष्ट्रपति ने 7 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 283 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने यहां 500 बेड के छात्रावास की आधारशिला भी रखी। समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहा है। कुछ साल पहले तक भारत 11वीं आर्थिक शक्ति हुआ करता था, जो अब 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और नेतृत्व का संगम भारत को विश्व गुरु बनाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित ट्रिपल आईटीएम के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। श्री चौहान ने कहा कि जिस प्रकार 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता थी, उसी तरह 21वीं सदी में गति के लिए डेटा ईंधन का काम कर रहा है। एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आज के युग की बड़ी आवश्यकता है। विद्यार्थी स्वयं इन सभी में महारत हासिल कर समाज और देश को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ की विकास दर निरंतर 18% के आसपास रहती है। प्रदेश की जीएसडीपी, जो वर्ष 2005-06 में 71,000 करोड़ थी, आज 15 लाख करोड़ को पार कर गई है। प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। फ्रांसीसी लोगों के बीच राष्ट्रीय दिवस के रूप में बैस्टल डे का खास महत्व है। ये दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। बैस्टल दिवस परेड बैस्टल दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल फ्रांस की राजकीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे। एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता का मॉडल है। प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधित्व मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तीसरे चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंद्रयान का प्रक्षेपण आज दोपहर 2:35 पर किया जाएगा। कल 1:05 से शुरू हुई उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि चंद्रयान-3 को ले जाने वाला 642 टन वजन वाला 43.5 मीटर ऊंचा रॉकेट LVM-3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा।
राज्य शासन ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उप समूह 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। परीक्षा के एक सेंटर के परिणाम पर संदेह की स्थिति में यह निर्णय लिया गया। उस सेंटर के परीक्षा परिणाम का फिर से परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इस साल मार्च अप्रैल में समूह 2, समूह 4 के लिए और पटवारी पद के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम में 8,617 पद की मेरिट सूची 30 जून को जारी की गई थी। असफल परीक्षार्थियों ने परिणाम पर संदेह जताते हुए भोपाल, इंदौर सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद परिणाम पर रोक लगा दी गई। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में देवास शहर के बीएनपी क्वार्टर परिसर में स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है। कंपनी 1 वर्ष के दौरान देवास, उज्जैन, रतलाम को क्रमबद्ध रूप से 100% स्मार्ट मीटरीकृत करने की दिशा में काम कर रही है। बात करेंगे मौसम की। अब कल प्रदेश के कई इलाकों में जमकर पानी बरसा। राजधानी भोपाल में सुबह से शुरू हुआ फुहारों का दौर शाम तक जारी रहा। उधर ग्वालियर में 9 घंटे के भीतर 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। नर्मदापुरम में आधा इंच, छिंदवाड़ा, गुना, बैतूल और पचमढ़ी में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी जिले में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। लगातार बारिश से शाजापुर शहर के बीच से गुजरी चीलर नदी उफान पर आ गई, जिससे शहर 2 हिस्सों में बंट गया। रायसेन के बेगमगंज में हुई तेज बारिश से बीना नदी उफान पर चल रही है। नर्मदा पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। विदिशा जिले के सिरोंज, कुरवाई और गंजबासौदा क्षेत्रों के लगभग 20 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और 25 से अधिक मकान धराशायी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार सीहोर, बैतूल, हरदा, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, अशोकनगर और नर्मदापुरम में भारी वर्षा की संभावना है। यहां पर भारी बारिश और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। इन सभी स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मैच का रुख बदलने वाले शतक लगाए। इससे भारत डोमिनिका में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज पर अच्छी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। वेस्टइंडीज की पहली पारी के 150 रनों के जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 312 रन बना लिए हैं और 162 रनों की बढ़त बना ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में आज डिंडौरी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। नर्मदापुरम जिले में मलेरिया रोग नियंत्रण अभियान में आज से 2 चरणों में ये होगा और इस दौरान जिले के 15 गांवों में 19,000 से अधिक लोगों को मलेरिया निरोधी दवा का वितरण किया जाएगा। पन्ना जिले में भी मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत आज से होगी। इसके अंतर्गत होम्योपैथी औषधि मलेरिया ऑफ 200 का वितरण किया जाएगा। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत यूवीन पोर्टल के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर अमृत वाटिकाओं में पौधरोपण किया जाएगा। सतना कलेक्टर ने जिले के बंद पड़े हैंडपंपों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्शन लिटरेसी क्लब के माध्यम से कल आगरमालवा के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा 17 जुलाई को मंदसौर पहुंचेंगे और झाबुआ जिले के थांदला में पुलिस द्वारा जब्त 9 दुपहिया वाहनों की 27 जुलाई को थाना परिसर में नीलामी की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से कहा, अपनी सोच और कार्यों से देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और नेतृत्व का संगम भारत को बनाएगा विश्व गुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। चांद पर फतह के लिए आज होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्तियों पर लगी रोक। राज्य शासन ने गड़बड़ियों के आरोपों के बाद लिया फैसला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।